आप देख रहे हैं रिपोर्टर लव कुश रावत यूट्यूब चैनल। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदर और सम्मान के योग फरीदाबाद से आए हुए हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन के भजनलाल प्रधान जी और हमारे सभी पलवल जिले के सेवानिवृत्त कर्मचारी जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अपने कीमती समय को निकाल करके यहाँ उपस्थिति दर्ज कराई है। मैं उन सबका जिला प्रधान होने के नाते आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ और एक प्रार्थना भी करता हूँ साथ साथ कि जिन लोगों ने जो पानी से नहाते हैं वो कपड़े बदलते हैं, वो लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो इसलिए आप सब लोग एक ऐसी स्टेज में पहुंच चुके हो, आप बुजुर्ग, हम आप सब बुजुर्ग ही हैं। जो 60 साल की सीमा से पार हो गए वो सब बुजुर्ग। आपका जो अनुभव है, किताबों से ज्ञान तो मिल जाता है लेकिन अनुभव उम्र से मिलता है। मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा, यदि जब तक आप लड़ना नहीं सीखोगे, जब तक आपने दुख को पहुंचाना नहीं सीखोगे, कुछ कहना नहीं सीखोगे, तो आपके साथ जुल्म ज्यादती होती रहेंगी और जो हमारा हक बनता है उसमें भी कहीं ना कहीं कटौती होती रहेगी। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूं, गुजारिश करूं, आप सब लोग 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। कई एक बातें ऐसी है जो सरकार ने हमारे साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया है, उसको हम किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सबको संगठित होकर के संघर्ष करना है और लड़ाई को आखिरी मुकाम तक पहुंचाना है और जो हमारे हक हैं, जो हमारी सुविधाएं हैं, जो हमारी सरकार के ऊपर बनती है, उनको हम लेने के लिए अपना संघर्ष करेंगे और हम अपनी निश्चित तौर पर हम अपना उत्साह उमंग से लड़ेंगे तो हम अपनी कामयाबी में भी पहुंचेंगे, हमारी ये उम्मीद। हम अस्पताल में सुरक्षित नहीं है और कहीं भी हम सुरक्षित नहीं है। किसी भी दफ्तर में जाओ, आप 60 साल की उम्र है, आप किसी लंदन किसी दफ्तर में चले जाओ, यदि आपको कोई सम्मान की दृष्टि से देखता है, चाहे पुलिस हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, चाहे रोडवेज हो, चाहे बिजली बोर्ड हो, चाहे रेवेन्यू हो, कोई भी विभाग हो, कहीं भी आपको उम्र के हिसाब से कहीं सम्मान मिलना या काम को सरलता सभ्यता से करना कहीं बिल्कुल दूभर हो गया है और लोगों की जो व्यवहार है वो बहुत गलत है। इसलिए आप सब लोग अपनी जो संकोच की भावना है उसे बिल्कुल निकाल करके आगे आए और अपने काम के लिए, अपने हक के लिए उत्साह उमंग से लड़ने की तैयारी करें। और मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं, यदि आप संगठित होकर किसी कार्य को करोगे तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी, मैं आपसे वादा करता हूं। और जो आपका प्यार आशीर्वाद मुझे आज तक है और आपके प्यार आशीर्वाद की वजह से मैं यहाँ खड़ा हूं और आपका प्यार आशीर्वाद आपका हमारे को मिलता रहा तो जहां आप कहेंगे, जहां आपका पसीना होगा वहां हम खून गिराएंगे, हम आपसे वादा करेंगे। तो इसलिए मेरा यही कहने का मतलब है, ये MP MLA की पेंशन है, ये अपने अपने पेंशन को कैसे बढ़ा देते हैं, तो रोज दुहाई देते हैं। 60 साल जिसने आदमी विभाग में काम किया उसकी कहते हैं पेंशन बंद करेंगे। इन लोगों के 1-1 लाख रुपए अभी की सुविधा के लिए छोड़ा। आज सड़क में खड़े होकर देखो, रोडवेज की बस 3-3 घंटे नहीं है, जिसमें कहीं भी आप किसी विभाग में किसी भी सवारी में जाओ, रोडवेज में जो सुकून महसूस करता है सवारी, जो सुरक्षित महसूस करती है रोडवेज में, और किसी सवारी में सुरक्षित महसूस नहीं करती।
बसों की कमी है, सरकार प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा जो है बल दे रही है और सरकारी ढांचों को खत्म करने के लिए जा रही है। यदि आप खड़े ना हुए तो सरकार इन विभागों को इतना दूर कर देगी और अपना मन चाहे वो काम करेगी। हाँ, इसलिए हम सब आपसे अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इस संगठन को मजबूत बनाने के लिए आप जो है इस संख्या बल को बढ़ाएं और अपने विचार भावों को मजबूत करें और संघर्ष के लिए आगे आने का प्रयास करें। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है। हमारे बीच में जो जब से ये यूनियन खड़ी हुई है, जब से ये बातें चीजें चल रही हैं, देखो सबसे जो पहली बात है, चाहे उसमें सरकार कुछ भी कहे, लेकिन हमारे साथ बहुत एक भद्दा मजाक है। हमने 38, 38, 35, 35, 36, 36 साल नौकरी की है इन लोगों ने रोडवेज के विभाग में, और उनको ये लिख दिया है उस पर आइडेंटिटी कार्ड पे एक भाई ये जो है फ्री ट्रेवलिंग नॉट अलाउड, ये भद्दा मजाक है। दूसरी बात, हमारा जो कैशलेस है वो कब, जब हम 2015 से पहले भी संगठन में रहे हैं, स्टेट महासंघ में भी रहे हैं और बीएमएस में भी रहे हैं, ये हर यूनियन की मांग है कैशलेस किया जाए और इसमें सरकार टालमटोल कर रही है। कभी कहती है हो गई है, कभी कहती है 5 लाख है, कभी कहती है 4 लाख है, कभी कहती है फिर अस्पताल है, कभी बीमारियों को मनोनीत करती है। तो सबसे पहले जो हमारी मांग है वो हम ये चाहते हैं कि कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी इस उम्र में लगी रहती है, इसलिए कई बार पैसा नहीं भी होता है, तो इसलिए सरकार से पहली जो मांग है हमारी वो ये है, एक हमारी जो है कैशलेस जो सुविधा है उसके लिए हम सरकार को चेताना चाहते हैं मंच के माध्यम से कि वो इस मुलाजिमों की, सभी विभाग के मुलाजिमों की वो कैशलेस सुविधा प्रदान करें ताकि वो भी गौरवान्वित महसूस हो कि सरकार हमें भी कहीं सम्मान देती है, सरकार हमारा भी कहीं इज्जत करती है। इसलिए मैं यही कहूँगा। और दूसरी बात, 15 साल रुपया अभी मेरे भाई पंडित जी बैठे हैं अखिलेश जी, उन्होंने मुझे बताया कि जो सरकार हमें पैसा देती है रिटायरमेंट पे, उसके 15 साल में उसके डबल काटे जाते। यदि 11 लाख हमें सरकार देती है तो हमें वो 22 लाख रुपए सरकार हमारे से काटती है। ये भी हमारे साथ जघन्य अपराध और जुल्म और जाती है। इसलिए सरकार से मंच के माध्यम से ये सरकार से मैं तो कहना चाहता हूँ, 15 साल की बजाय इसको 10 साल में, पहले भी 12 साल थी, तो इसको 10 साल में काटा जाए और परिवहन विभाग में बसों की सुविधा बढ़ाई जाए। सरकार का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज देखा नहीं, अभी आपने 4 दिन पहले, क्या नाम था उसका, श्रद्धा, देखा नहीं आपने? हाँ, आप जो अपने धर्म से भ्रमित हो रहे हो, ये खुशी मत मानो कि आज श्रद्धा के साथ हुआ है, कल तुम्हारी बहन बेटी के साथ भी होगा, तुम्हारे साथ ही जुल्म जाती होगी। तुम चेतो, तुम जागो और तुम इस देश और वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, इस समाज को बचाने के लिए आदमी याद है और काम करे। और यदि आप ऐसे ही सोते रहे तो एक दिन आप ये देखने लिखने ले लो मेरे से, आप कहीं रहोगे नहीं और कोई आपके ऊपर कब्जा करेगा और कोई आपके साथ जुल्म जाति करेगा और कोई आपके धर्म को नेस्तनाबूद करेगा। मैं यही कहता हूँ कि अपने देश, धर्म को, समाज को बचाने के लिए भी हमें काम करना चाहिए। और एक हमारी मुख्य मांगे हैं और एक जो है एलटीसी भी हमारी, हमें 7 साल रिटायर हो गए, अभी हमें एलटीसी भी किसी को नहीं मिली है। जो भी एलटीसी की सुविधा में भी सुधार किया जाए। और मैं यही सरकार से कहना चाहता हूँ। दूसरी ये है कि जो 15-70 साल के लोग हो गए, 65 साल के लोग हो गए, उनके हर 3 साल में, 2 साल में 10%, 15%, 20% वो पेंशन भी बढ़ाई जाए और सरकार के बेड़े में बस बढ़ाई जाए ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके। और हम जो कॉलेज में लड़कियां पढ़ती हैं उनके लिए भी फरीदाबाद में एक सिर्फ सिंगल एक बस जाती है, उसमें कोई बस नहीं जाती। लड़कियां बहुत परेशान हैं और वो भी कहीं टेम्पू से, कभी 3 व्हीलर से, आप देखते रहते हो सड़क पे कितने ऊंचे ऊंचे लोग और परेशान होते हैं। इसलिए सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जो वादा करे पब्लिक के साथ, जनता के साथ, उसको पूरा करे और लोगों के दुख दर्द को समझे और इन मुलाजिमों के दुख दर्द को समझे। और इस हरियाणा को खुशहाल बनाने के 2 विभाग हैं, एक बिजली विभाग, एक रोडवेज विभाग, और दोनों को सरकार
अपने सहितों को तेले पर तुली है। मैं यही कहना चाहता हूं, यदि सरकार नहीं मानेगी तो हम एक संघर्ष की रास्ता अपनाएंगे और इस विभाग को हमने अपने खून पसीने से खड़ा किया है, इसको बर्बाद नहीं होने देंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे।